माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को नई क्लासेस स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th का एक बहुत ही एमबीबीआई क्वेश्चन है जो 5 नंबर का फिक्स है। 5 नंबर फिक्स, इसमें कोई दुआ नहीं है। बोर्ड के लिए क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा, आंसर यही जवाब देना है। चाहे क्वेश्चन आप पूछ रहे इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज हाउ, या आपको राइट ए ब्रीफ नोट ऑन ग्लोबल लैंग्वेज, या पूछ रहे कि राइट ब्रीफ अबाउट द डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश, या पूछ रहे कि राइट ब्रीफ नोट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। जो भी सवाल पूछ रहे आंसर बस यही देना है, एक ही आंसर लिखना है। और ये 5 नंबर फिक्स है, डिफिनिट है कि ये करेगा, नहीं आएगा फिर भी लिख देना है गारंटी के साथ, ठीक है। इसलिए डिफिनिट पूछेगा, ठीक है। अब इसको हम बता देते हैं कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। कैसे? अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। कैसे? तो इसमें क्या है कि इसका आंसर है कि इंग्लिश हैज बीन द लैंग्वेज। पहले समझ लीजिए, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज हाउ, इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा। कैसे? या राइट ए ब्रीफ नोट ऑन ग्लोबल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज पूछ दे, या इसके बारे में कोई आपको नोट्स दे दे। यानी जो भी सवाल रहेगा उसका एक ही आंसर लिखना है कि इंग्लिश हैज़ बीन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, अंग्रेजी भाषा किसी का, विज्ञान का। स्पेस मतलब अंतरिक्ष की, ट्रेड मतलब होता है व्यापार की, और कॉमर्स का मतलब भी व्यापार होता है। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि राजनीति वगैरह, ये हर चीज़ में आपको लैंग्वेज ये आता है अंग्रेजी भाषा। It has been improved and many words from different countries have been borrowed. Borrow का मतलब सीनियर लैंग्वेज। It has been improved and many words from different countries have been borrowed. यानी अलग अलग देशों में अंग्रेजी को बोरो लैंग्वेज मानते हैं कि हर देश में अंग्रेजी वर्ड का खोज होते रहता है। इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज, अंग्रेजी एक मातृभाषा है दैट इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज, जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पूरे वैश्विक भाषा, पूरे विश्व में बोले जाते हैं, पूरे विश्व में इसकी पहचान है। इट इज स्पोकन इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, ये सभी देशों में निश्चित रूप से बोले जाते हैं। यानी हर देश की अपनी भाषा है, उसके साथ साथ इंग्लिश बोले जाते हैं। इट्स फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, इसका मतलब भविष्य उज्ज्वल है। बिकॉज क्योंकि इट इज़ लिंक लैंग्वेज, क्योंकि यह लिंक लैंग्वेज है, जोड़ने वाली भाषा है। अगर आपको कोई काम करना है, हर चीज़ में आपको इंग्लिश ही मांगेगा। मेनी इन्वेंशन, जितना भी इन्वेंशन होते हैं एंड डिस्कवरी, खोज होते हैं, यानी जितना आविष्कार और खोज हो, आर फाउंड इन इंग्लिश बुक, वो सभी इंग्लिश के किताब में लिखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इट इज़ अ जॉब ओरिएंटेड लैंग्वेज, यह जॉब देने वाली भाषा है। जॉब देने का मतलब क्या? अगर कहीं हम कंपनी में काम करने जाते हैं तो आप पूछता है कि अंग्रेजी आप जानते हैं कि नहीं, जानना जरूरी है। इट इज़ लाइक द विंडो ऑफ द वर्ल्ड, यह वर्ड की एक प्रति छाया कहलाती है, यानी वर्ड की कहलाती है, सब वर्ड की खिड़कियाँ कहलाती है। सो इट हैज़ बीन प्रूव्ड एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसलिए प्रमाणित करता है कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। देखिए, इससे आप ध्यान देंगे कि 5 नंबर फिक्स है, डिफिनिट आएगा, इसलिए इसको अच्छा से लिख लेंगे, समझे। अगर नहीं समझे तो फिर कमेंट में फिर बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको फिर हम बता दे रहे हैं कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज हाउ, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा कैसे, या पूछ रहे कि अंग्रेजी एक मॉडर्न लैंग्वेज है, आधुनिक भाषा कैसे, या सेकेंड लैंग्वेज है कैसे। यानी कई प्रकार के क्वेश्चन है, उसका आंसर यही लिखना है, ठीक है। इंग्लिश हैज़ बीन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, स्पेस, ट्रेड, कॉमर्स, डिप्लोमेसी, यानी ये व्यापार की भाषा, व्यावसायिक भाषा है, हर चीज़ में ये काम आते हैं। इट हैज़ बीन प्रूव्ड एंड मेनी वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हैव बीन बोरोड, यानी अलग अलग देशों में अंग्रेजी का उत्पन्न किए जाते हैं, मतलब निर्माण किए जाते हैं या उसके खोज किए जाते हैं, इसलिए बोरो लैंग्वेज कहलाता है। इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, अंग्रेजी की मातृभाषा जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज कहलाता है, यानी वैश्विक भाषा कहलाती है, यानी पूरे विश्व में इसे पढ़े जाते हैं। इट इज स्पोकन इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, सभी देश में निश्चित रूप से बोले जाते हैं। इट्स फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, इसका भविष्य उज्ज्वल है। बिकॉज इट इज ए लिंक लैंग्वेज, क्योंकि जोड़ने वाली भाषा है।
मेरी इन्वेंशन डिस्कवरीज आर फाउंड इन इंग्लिश बुक। जितना भी चीज़ खोज होता है, आविष्कार होता है, वो सभी के सभी इंग्लिश की किताब में लिखे जाते हैं। इट इज़ जॉब ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी हमें जॉब देने वाली भाषा है। इट इज़ लाइक द विंडो ऑफ द वर्ड, या वर्ड की प्रतिभूमि कहलाते हैं, प्रतिबिंब कहलाते हैं। सो इट हैज़ बीन प्रूव एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसलिए प्रमाणित करता है कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इसलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक है, और जो भी अपने दोस्त उसको बता दीजिए, ठीक है। लाइक कमेंट करते रहें, धन्यवाद।